औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका वो सैयद दानियल हसन आज अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल से आज मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो बात ऐसी है कि जो हमारे आगे एक दीवार खड़ी की जा रही है और वो दीवार जो है हमारी मुहाफ़िज़ और हमारी जो फ़ोर्स है उनके खिलाफ की जा रही है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर पोस्ट दिखने वाली पोस्ट जो है वो सच्ची नहीं है, ठीक है ना? और एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी नई नस्ल के अंदर आर्मी के लिए और पाक फौज के लिए एक दीवार खड़ी की जा रही है नई जनरेशन का, जो उनका एक माइंड सेट बने और उस माइंड सेट के हिसाब से वो आर्मी के खिलाफ है। अच्छा, ये ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कैंपेन देखने में आप आ रही है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, बड़े बड़े वो लोग, बड़े बड़े एंकर, टीवी मीडिया पर्सनैलिटी उसको वो भी कर रहे हैं। अच्छा, और हमें सबसे पहला जुमला जो है वो ये बोल दिया जाता है आर्मी के लिए कि आर्मी का काम तो सरहदों पर है। ठीक है, अगर आर्मी का काम सरहदों पे है तो जब जलजला आता है तो आप आर्मी को क्यों बुला रहे हैं? कोई आफत आ रही है तो आप आर्मी को क्यों बुला रहे हैं भाई? ठीक है, या आप अपने इदारे इतने मजबूत कर लें। आर्मी ही सबसे पहले आगे आपकी किसी भी आफत में या किसी भी मुसीबत में आके आपके लिए सबसे ज्यादा खड़ी होती है। और आप ये देखें कि मतलब कितनी भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं या कितनी भी मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो, भाई ये काम इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट का काम है तो भाई हम एज अ जमहूरी मुल्क जो हम दावा कर रहे हैं कि हम अपनी जमहूरी मैार पे पूरा उतर रहे हैं, हम उस जमहूरियत को मन टू मन पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और हर होगी, गलतियां होंगी, जाहिर बात है कि जब इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं कि जो हमसे हमारे बीच से निकले हुए वो हमारे बेटे भी होंगे, हमारे भाई भी होंगे और हमारे बाप भी होंगे। आम लोग ही है ना जो आर्मी में जा रहे हैं, कोई एलियन तो है नहीं कि जो इस बात के लिए हमें वो हो कि भाई ये बिल्कुल 100% और परफेक्ट भी होंगे। लेकिन हर चीज का मलबा डाल देना, हर चीज की गलती का किरदार अदा कर देना पाक फौज को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो समझ में मैंने फिर कोशिश करी कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी करी तो मैंने ये जाना कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि अब जो है ना तोपों और टैंकों से जंग नहीं लड़ी जा रही। अगर आपने किसी भी मुल्क को कमजोर करना है किसी भी चीज से, तो वहां की जो नई जनरेशन है ना, जो आज का नौजवान है, उसके खिलाफ उसको इस तरह से माइंड सेट करो कि वो खड़ा ना हो सके। वो माइंड सेट क्या है कि आप वो फिफ्थ जनरेशन वार कह रहे हैं आप उसको, और फिफ्थ जनरेशन वार ऐसी है कि वहां की जितने भी यंग बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको हमारी फौज के खिलाफ इस तरह से एक माइंड सेट किया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ हो जाए और उनके खिलाफ हो जाएं, और आने वाले दिनों के अंदर वो मतलब जब बच्चा एक एज में और एक पावर में आए तो वो एक बिल्कुल उसका जो माइंड सेट हो वो ये हो। ऐसे ही हम वो तैयार कर रहे थे ना, टेररिस्ट ऐसे ही तैयार कर रहे थे ना कि उनकी माइंड फ्रेशिंग कर रहे थे और वो जाके खुद कुछ बमबार बन रहा था। ये स्मार्टली हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ की जा रही है, और ये फिफ्थ जनरेशन वार में इसको कहूंगा कि ये फिफ्थ जनरेशन वार है, जो अब टैंकों से और जंगों से और जहाजों से बम नहीं मारे जाएंगे। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया में मुझे ये बता दें कि कितने लोगों ने अपनी फौज के खिलाफ जो बात की होगी फौज ने भी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने लोग जो है वो, उनका तो पायलट गिर गया तो वो उसको डिफेंड करते रहे जो पाकिस्तान ने पकड़ के दिया। आप उठाएं इंडियन मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया होने चले, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़े, आप उनके यूट्यूब चैनल उठाने सोशल मीडिया, एक आधा वीडियो के अलावा आपको दिखेगी नहीं कि उनका पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया, पकड़ के उनको वापस दे दिया, वो उसको वहां पे अपने मेडल्स बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग और हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जितने आर्मी के या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं, वो सब हम में से ही निकले हुए हैं भाई, कोई बाहर के लोग नहीं है। और हम उनको बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, मैं क्या बोलूं, जो मैं देखता हूँ और सुन रहा होता हूँ कि यार मतलब दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई सबसे बुरा काम कर रहा है तो वो शायद आर्मी कर रही है, और यहाँ तक कि सबसे ऑर्गेनाइज जो इदारा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का वो आर्मी है। मेरी तो समझ से ये बात है। अब आप हमारे लिए गलत फहमियां जो पैदा कर रहे हैं, और सबसे पहले देखें जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। मैं कराची में रहता हूँ, मुझे कराची वालों से एक बात मुझे बताएं कि आपको पुलिस वाला रोक के पैसे लेता है या रेंजर्स वाला रोक के पैसे लेता है? ये खुद बता देगा कमेंट के अंदर। आप लोग आपके साथ वो तमीज के साथ बिहेव के साथ पेश करते हैं, अगर उनको तलाशी लेनी होती है या आपके साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो उसकी तरबियत उसकी ट्रेनिंग में दिख जाती है ना। हम पर ऐसी ट्रैक पे चलाया जा रहा है, ऐसी ट्रैक पे डाला जा रहा है कि वो फलाना काम हुआ है, उस फलाना पॉलिटिशियन के साथ गलत हुआ है, उस फलाना में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूँ कि ये करें ये करें। लेकिन कम से कम खुदाया अपने नई जनरेशन को अपनी आर्मी के खिलाफ तो ना करें। आप लड़ें उनसे, जो आपके खिलाफात हैं आप वो करें, लेकिन कम से कम नई जनरेशन को जो है ना वो आप इस पे ना लगाएं। और दूसरी बात कि जो नौजवान नस्ल है ना वो किसी भी रियासत का जो है वो बुनियाद है। नाक कान खाल खोल के सुन लो भाइयों,
कि हमें ऐसी ट्रैक पे और ऐसी जगह पे डाला जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज उन माँ बापों से और उन माओं से मुखातिब हूँ कि आप ये सोचेंगे कि आपका बच्चा बड़ा हो गया आर्मी का मेजर ब्रिगेडियर कर्नल ना बने। आप चाहते हैं, या हम सबकी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर आर्मी में जाए, हमारा बच्चा बड़ा होकर एयरफोर्स में जाए, हमारा बच्चा बड़ा होकर नेवी में जाए। जॉब्स के लिए और स्टार्स के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको सिविलाइज होके देखते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो उसका बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, और अगर इस वीडियो को किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे बुरा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल अचीवर डॉट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।